ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में भगवान शिव द्वारा मैं को वरदान एवं जलंधर के वध की कथा का वर्णन है। सनत कुमार जी कहते हैं, उसी समय मैं दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर मैं दानव से वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। भक्तों, व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के उस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। एक बार बृहस्पति तथा इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। भगवान शंकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर पुरुष का रूप धारण करके मार्ग में स्थित हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने भी क्रोधित होकर उन्हें जलाने के लिए अपने नेत्रों से एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। तब प्रसन्न होकर इंद्र की रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालक रूप हो गया। वह बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसके रोदन से सभी लोग व्याकुल हो गए तथा समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक के विषय में समुद्र से पूछा। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी आंखों से आंसू आ गए। समुद्र के कहने पर उस बालक का जात कोक्त फल ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। इसके अनंतर सागर के अनुरोध पर असुर कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। देवताओं द्वारा छल पूर्वक समुद्र मंथन एवं अमृतपान आदि की बातें सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया और स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया और अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को भागते हुए देखकर भगवान ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जलंधर से भयंकर युद्ध करने लगे। उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने लगे। जलंधर धर्म अनुसार शासन करने लगा। देवतागण संतृप्त होकर भगवान शंकर के पास गए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह निश्चित हुआ कि जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर के मृत्यु संभव नहीं है। अतः भगवान विष्णु ने पार्वती जी की प्रेरणा से वृंदा का पातिव्रत नष्ट किया।
वृंदा को जब यह बात मालूम हुई तो वह अत्यंत क्षुब्ध हो गई और वह भगवान विष्णु को श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर भगवान शंकर ने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद जी को बुलाकर भेजा। नारद जी ने देवताओं को आश्वस्त करके जलंधर के पास गए और उससे बोले, तुम्हारे पास संपूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्री रत्न नहीं है। जलंधर के पूछने पर नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत पर विश्व मोहिनी पार्वती हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं। जलंधर ने अपना एक दूत भेजा। उसकी भगवान शिव से वार्ता हुई। उसकी बात से भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर का जलंधर से घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान शंकर द्वारा धराशायी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, अनंत मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्र पुत्र जलंधर के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण त्रैलोक्य शांतिमय हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।